सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का, वो किस प्रकार से आया था। इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो किस प्रकार से आया था 2020 में। ये देखिए, थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, और आपकी बुक का नाम क्या है? किताब का नाम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, नॉलेज एवं करिकुलम। ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का होता है, जिसमें कि 50 पूर्णांक होता है, यानी कि ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, और उत्तीर्णांक यानी कि जो आपको पासिंग मार्क लाना है वो 20 नंबर। अगर आप 20 नंबर से कम लाते हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे, और अगर 20 नंबर तक या 20 नंबर से अधिक लाते हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 20 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, है ना। और जो है प्रत्येक इकाई से 7.5 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। ठीक है, यानी कि आपको जो है 7.5 नंबर का जो है प्रश्न जो है पूछा जाएगा, और जो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय वो जो है 20 नंबर का है। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 2-2 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है। ठीक है, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2-2 नंबर का है, वो जो है कितना शब्द में? 200 शब्दों में कम से कम लिखना है। ठीक है, 200 शब्द यानी कि जो है 10-12 लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10-15 लाइन अपने हिसाब से। ठीक है, तो ज़रूर नहीं कि 200 शब्द ही हो, 2-4 शब्द, 10 शब्द, 10-20 शब्द आगे पीछे भी हो सकते हैं, कम या अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। 500 शब्द यानी कि 3-4 पेज आप लिख सकते हैं इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न देखते हैं कैसा आता है। देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। ठीक है, लघु उत्तर यानी कि जो है 2-2 नंबर का है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, आपका 20 नंबर जो है हो जाएगा। अगर देखिए आप जो है बस लघु उत्तरीय प्रश्न ही कर देते हैं, अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं करते हैं तो भी आप आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पासिंग मार्क जो था हमारा 20 नंबर का था, और यही जो है 20 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। ज्ञान की प्रकृति लिखें। ठीक है, ज्ञान जो है किस प्रकार का होता है, कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ज्ञान अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या उसको जो है ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान जो है सरल हो, है ना, यानी कि आसान भाषा में, जिससे कि बच्चा जो है आसानी से सीख सके, है ना। तो ऐसा मैं जो है सभी प्रश्नों को नहीं समझा सकता, बस ये एक प्रश्न मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया है। सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इसका आंसर मैं एक एक करके अगले हर वीडियो में जो है लाता रहूँगा। ठीक है, और आपका जो है पूरा क्वेश्चन पेपर जो है हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आगे आगे देखिए क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि किसी भी चीज़ को दिखाकर बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है। विज्ञान के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और आगे क्या है। सूचना से आप क्या समझते हैं? सूचना यानी कि इंटरनेट, इस सब का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। पाठ्यक्रम अभिकल्प का संज्ञानवादी उपागम क्या है? देखिए, अगर आपको हिंदी नहीं आता तो आप इंग्लिश में भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके नंबर पर। आगे देखिए क्या है। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? ठीक है, और अगला क्वेश्चन है मानसिक विप्लव से आप क्या समझते हैं? आपका क्या आशय है? ठीक है, ये सब जो है। पूछताछ प्रशिक्षण का शिक्षण अधिगम में उपयोग क्या है? ठीक है, यानी कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में पूछेंगे भी ना उससे प्रश्न जो है, तो बच्चे को जो है ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, आगे क्या है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की संकल्पना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्षीकरण क्या है? ठीक है, व्हाट इज परसेप्शन, है ना। और आगे देखिए, अब यूनिट फर्स्ट में हम लोग आगे यूनिट फर्स्ट में 7.5 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको 3 से 4 पेज या 5 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब जितना अधिक लिखेंगे उतना अधिक आपको जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से ज्ञान के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए।
ठीक है, ये हो गया 7.5 नंबर का। या इसको कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, दोनों नहीं करना है। दोनों अगर आपको आ रहा है तो दोनों में से एक ही करना है। कई कई बार क्या करते हैं बच्चे कि दोनों कर देते हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका जो है टाइम जो है ख़राब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ज्ञान के बारे में लिखना है। देखिए आपका सब्जेक्ट का नाम ही है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पाठ्यचर्या से आपका क्या आशय है, ज्ञान के निर्माण एवं विकास में पाठ्यचर्या की आवश्यकता है एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी 7.5 नंबर का है, देख लीजिए। और अगला क्या है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एवं आधारों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी 7.5 नंबर का है। ठीक है, ये जो है सेकेंड यूनिट से था, यहाँ देख लीजिए सेकेंड यूनिट है ना। आपके जो बुक है आपका वो 4 यूनिट का होता है, तो चारों यूनिट से एक एक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ से इकाई जो है तृतीय आ गया, यानी कि यूनिट 3। इसमें क्या पूछा है, पाठ्यक्रम संप्रेषण की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रणनीतियाँ क्या हैं, इसके मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो है अंतर भी बताना है और ये क्या है रणनीतियाँ, उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, और आगे देख लीजिए क्या है, प्रभावशाली पाठ्यक्रम संप्रेषण हेतु निर्धारकों का उल्लेख कीजिए। इसमें विद्यालय एवं समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी कि आप एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम जो है किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसके बारे में पूछा है। और इसमें विद्यालय एवं समाज की भूमिका, मतलब कि विद्यालय की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है, ये जो है पूछा है। ठीक है, और दिया हुआ है, या तो इसको करिए या तो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। और अब 4th यूनिट में देखिए क्या पूछा है, असाधारण बच्चों से आपका क्या आशय है, इनके शिक्षण एवं अधिगम हेतु आप क्या प्रावधान सुझाएंगे। ठीक है, यानी कि असाधारण बच्चे होते हैं जो उससे आप क्या समझते हैं, यानी कि उनकी क्या क्या लक्षण हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। और इनके अधिगम के लिए, यानी कि इनके पढ़ाई लिखाई के लिए आपको जो है एक विशेष प्रावधान, जैसे कि कोई भी प्रावधान आप ले लीजिए, है ना, या उनके डाउट को सॉल्व करेंगे अलग से, या फिर उनको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तो एक कोई भी प्रावधान जो है इसके बारे में बताना है। ठीक है, और आगे है और करके दिया हुआ है, अथवा करके क्या है, शिक्षण अधिगम की वर्तमान चुनौतियाँ एवं उसके समाधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो इस समय जो वर्तमान में शिक्षण चुनौतियाँ, यानी कि शिक्षण में जो है क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बताना है और उनका किस तरीके से समाधान होगा, ये भी जो है बताना है। तो इसे अपने ही शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक्चुअली जो पेपर है देखिए सारा पेपर अपने ही शब्दों में लिखना, बस आपको पढ़ना है कुछ समझने के लिए। ठीक है, तो ये थी जो है क्वेश्चन पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 3rd पेपर। ठीक है, आगे और सब सारे पेपर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप जो है बीएड के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं या जो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का एक एक करके मैं आंसर लाता रहूँगा, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे।